हाँ जी, 29 तारीख से शुरू होगा अभिषेक का आतंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। मिचेल स्टार्क नहीं है T20 सीरीज में, जोश हेजलवुड है, एडम जंपा है, नेथन इलिस जो नए बॉलर हैं उनके वो भी है, पैट कमिंस भी नहीं है। पैट कमिंस मिचेल स्टार्क नहीं है, फास्ट बॉलर उनके जो 3 है खतरनाक, उनमें से एक है जोश हेजलवुड। तो क्या लगता है आपको, अभिषेक को कोई रोक पाएगा? अभिषेक जिसका आतंक इस वक्त उरूज पर है, 24 T20 मैचेस में 50 से ज्यादा छक्के, 196.8 का स्ट्राइक रेट, 849 रन सिर्फ और सिर्फ 23 इनिंग में, और आईपीएल से लेके इंटरनेशनल तक, इंडिया से लेके अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेके दुबई तक, दुबई और जिम्बाब्वे, इन्हीं मैदानों के ऊपर अभिषेक अपना लोहा मनवा चुके हैं। शाहीन से लेके जोफ्रा तक सबको जो है कि अभिषेक धो चुके हैं। हर छोटे बड़े बॉलर्स के अगेंस्ट अभिषेक रन बना चुके हैं, फास्टेस्ट 50 भी बना चुके हैं, 100 भी बना चुके हैं, और अगर किसी इनिंग में सेट हो जाते हैं तो 8-9 छक्के वो ऐसे लगा देते हैं, ऐसे खा देते हैं जैसे हम सुबह ही सुबह उठ के नाश्ते में एक कप चाय का गड़का देते हैं, पता भी नहीं चलता, फिर अगला कप मांगने लग जाते हैं, और ये अगले मैच का जो कि इंतजार कर रहा होता है। अभी अभी एशिया कप में हमने देखा अभिषेक की आंधी, ठीक है। अब एशिया कप में जो है कि कोई 7 मैच जो है कि अभिषेक ने खेले थे, अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 T20 मैच खेलेगा अभिषेक। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, फैलाना ढिमकाना, यहां पर अगर अभिषेक चल गया तो फिर अभिषेक को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन, कोई बॉलर, कोई भी नहीं रोक सकेगा अभिषेक को। हर जगह पे अभिषेक का जलवा होगा। हाँ, ये तो ठीक बात है, ये इंडिया में से भी आवाजें सुनी है हमने, कामरान अकमल पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, उसने भी ये बात बोली है। तो इसके ऊपर हम जो कि बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो होने वाली सीरीज है इसके ऊपर हम बात करते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करते जाना ताकि हमारा वीडियो आपके पास आता जाता रहे। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में जो 3 बॉलर का आतंक हुआ करता था, उन तीनों की जोड़ी इस सीरीज में टूटी हुई है। मिचेल स्टार्क रिटायर्ड है, पैट कमिंस है नहीं, सही है, अकेला जोश हेजलवुड है, उसके साथ नेथन इलिस जो कि T20 का अच्छा बॉलर है, एक और T20 का फास्ट बॉलर है, और एडम जंपा के बारे में हमने सुना है कि वो इंजरी के बायस T20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं। ये आज सुबह की न्यूज है। एडम जंपा उनका सीनियर बॉलर है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो वनडे भी खेलता है, वो T20 भी खेलता है, टेस्ट नहीं खेलता, लेकिन वनडे T20 के दोनों फॉर्मेट में जंपा खेल रहा होता है। और दूसरे ओडीआई मैच में जंपा ने 4 विकेट इंडिया के चटकाए थे, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, सही है। तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स जो हैं, मेरे ख्याल से जंपा और हेजलवुड जो है कि ये बड़े ताकतवर बॉलर हैं, जिसमें से हेजलवुड बाहर हो चुका है, जंपा बाहर हो चुका है। अब जंपा की जगह पे कौन सा स्पिनर आएगा? और अभिषेक का आपको बता दूं, मीडियम फास्ट बॉलर हो, फुल फास्ट बॉलर हो, स्पिनर लेफ्ट आर्म हो, राइट आर्म हो, कोई भी हो, अभिषेक के सामने किसी बॉलर की नहीं चलती। वो स्पिनर को भी मारता है। आदिल रशीद बहुत बड़ा बॉलर है इंग्लैंड का। T20 सीरीज थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, इंडिया के अंदर अभिषेक ने जो 135 रन की पारी ठोकी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, वहां पर उसने जोफ्रा आर्चर को तो मारा था, लेकिन आदिल रशीद को भी उसने छक्के मारे थे, आदिल रशीद को भी उसने छोड़ा नहीं था। अब जिस सरजमीन पर जडेजा, कुलदीप यादव और जो है कि रविचंद्रन अश्विन की स्पिन बॉलिंग का जादू चलता हो, वहां पर अभिषेक के सामने आदिल रशीद का जादू फीका का फीका रह गया। तो मेरा कहने का ये मकसद है, मैं पहले भी बात कर चुका था, अब भी बात किया है मैंने, अभी भी कर रहा हूं, कि अभिषेक ऐसा खिलाड़ी है जिसके सामने ये बात करना बेवकूफी है कि यार ये बॉलर है, इसके सामने नहीं चल पाएगा, ये कंडीशन यहां होगी, यहां पर ये नहीं चल पाएगा,
ये सिचुएशन होगी तो यहाँ पर ये नहीं चल पाएगा, यहाँ पे पिचेस ऐसी है, वहां पे पिचेस ऐसी हैं, फिलाना ढिमकाना, यहाँ पे ये नहीं चल पाएगा, वहां चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। तो ये यहाँ वहां इधर उधर वाली बात जो है अभिषेक शर्मा के ऊपर सूट नहीं करती। हाँ, अब इंडिया में आपको पता है फ्लाइट विकेट बनाई जाती हैं, आईपीएल में इतने बड़े स्कोर बनाए जाते हैं, फिर T20 में इंटरनेशनल में भी इतने बड़े स्कोर लग जाते हैं, फिर चेस भी हो रहे होते हैं। तो वहां पर अभिषेक का आतंक आप लोगों ने देखा, ठीक है। साउथ अफ्रीका के अंदर पिचेस में उछाल कितना बड़ा होता है, वहां पर इंडिया के 1 2 3 ने जलवा दिखाया, अभिषेक, तिलक और संजू। अब ये जोड़ी तोड़ दी गई है, शुभमन गिल को डाल दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। साइम अयूब की पारी आपको याद होगी ओडीआई में 82 की, जहां पर उसने मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड जैसे खिलाड़ियों को वनडे में धोया था। वनडे में वो T20 की पारी खेल के गया था। कौन? साइम अयूब। अब सोचो, साइम अयूब दुबई की कंडीशन में 12 मैचेस खेलकर वो फ्लॉप साबित हुआ। ट्राई सीरीज और एशिया कप के 12 मैचेस खेलकर वो फ्लॉप साबित हुआ। और अभिषेक उसी दुबई की कंडीशन में, उसी स्लो विकेट के ऊपर, जहां पर दूसरे टुक टुक कर रहे होते हैं, वहां पर 200 के स्ट्राइक रेट से अभिषेक मार रहा था। 7 मैचेस खेलकर अभिषेक वहां पे आंधी मचा रहा था और साइम अयूब वहां पे फ्लॉप जा रहा था। तो सोचो, वही दुबई का फेलियर प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओडीआई सीरीज में आतंक मचाता है, तो सोचो दुबई की मुश्किल कंडीशन का हीरो जो साबित हुआ अभिषेक, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या ऐसे ही वापस आ जाएगा? ये चीज होती है सोचने की। दुबई के अंदर साइम अयूब, अभिषेक एक ही कंडीशन में खेल रहे थे, एक साथ खेल रहे थे। सोचो, जो दुबई के अंदर फ्लॉप था वो ऑस्ट्रेलिया में आतंक मचा के बैठा हुआ था, और जो दुबई के अंदर हीरो साबित हुआ, फिर वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आतंक क्यों नहीं मचाएगा? कुछ सोचा करो भाई। 5 T20 मैच है। मेरा कहने का ये मकसद है, ज्यादा से ज्यादा, मेरा ये तजुर्बा मैं ये आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 2 मैचेस में अभिषेक नाकाम हो सकता है, बाकी अभिषेक का आप जलवा देखेंगे। ये मैं अभी आपको, आज 27 तारीख के 29 तारीख को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अगर वो वहां पर थोड़ा मुश्किलात का सामना उसको हुआ, ज्यादा से ज्यादा 2 मैचेस, बाकी अगर उसने किसी मैचेस में 30-35 रन भी ठोके ना, तो भाई वो भी 15-16 बॉल के ऊपर होंगे। ऐसे नहीं कि 35 रन बना के गया है अभिषेक ने, क्या किया यार, 30 पे 35 किए हैं, 28 पे 35 किए हैं, ऐसे नहीं। उसकी 30 रन की पारी में भी 13 बॉल या 15 बॉल होते हैं, तो उसकी 30 रन की पारी भी दूसरों की 50 से अच्छी पारी होती है। अब अभिषेक 13-14 बॉल पे 30-35 बना के चला जाए वो सही है, या कोई दूसरा प्लेयर 40-35 बॉल पे 50 करे वो सही है? आप जरा ये बताओ। पहले T20 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उसने जो है कि मेरे ख्याल से 13 बॉल पे 31 रन ठोके थे। हाँ, कितनी बड़ी पारी थी उसने खेली, 31 रन थे, लेकिन बॉल कितने थे? 13 थे। फिर दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ वो 16 बॉल पे 30 रन बनाते हैं, पता नहीं कितने। हाँ, तीसरे मैच में वो पाकिस्तान के खिलाफ चल नहीं पाते, लेकिन ओमान पता नहीं यूएई के सामने वो फिर से 30-35 बॉल पे वो जो है कि एक अच्छी पारी खेल देता है। हाँ, दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ वो 75 रन, पता नहीं 76 बनाता है, सॉरी, वो 21-22 बॉल पे 50 ठोक देता है, और 34-35 बॉल पे उसके जो है कि 74-75 रन की पारी होती है। और फिर बांग्लादेश के खिलाफ फिर उसका जो है कि जलवा होता है। तो अभिषेक का जो है कि हर जगह पे आतंक होगा, हर बॉलर के सामने जलवा उसका होगा। उसको अब करने की और सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये रिकॉर्ड बता रहे हैं भाई। सुनो जरा, 24 मैच, 23 इनिंग, 849 रन, और जो है कि 433 बॉल के ऊपर, हाईएस्ट 135, एवरेज 36, स्ट्राइक रेट 196.08, 4 78, 6 60। अब 24 मैचेस में 23 इनिंग खेलकर 60 छक्के मारे हैं उसने, 60 छक्के, 5 50 है, 2 सेंचुरियां। यार 24 मैचेस के अंदर 5 50 2 सेंचुरियां। सोच रहे हो, वो जो बांग्लादेश की सीरीज में ये फ्लॉप गया था, अगर उसमें ये कुछ कर जाता तो इस वक्त अभिषेक का जलवा और होता। उस 3 T20 मैच में अगर इसका
जो है कि 2 छक्के भी इसके और 10 छक्के भी इसके आ जाते तो भी और रिकॉर्ड अच्छा होता। लेकिन फिर भी अभिषेक है भाई। आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल तक वो अपना लोहा मनवा चुका है। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान जैसी टीमों के सामने वो अपनी आंधी मचा चुका है। मुश्किल विकेट के ऊपर भी वो रन बना चुका है। ऑस्ट्रेलिया में उसको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया में आंधी मचाएगा भाई, मचाएगा।